शुक्रिया नदीम मलिक साहब आपका वक्त देने के लिए। इमरान खान को पेश होना होगा, वजाहत देनी पड़ेगी। 31 अगस्त का उनके पास टाइम है। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लोग जो उनको अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि आपको डटे रहना चाहिए और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप इसी मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इमरान खान का माजी देखते हुए, इनके बयानात को देखते हुए आप समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल वक्त है उनके लिए, और क्या वो अपने इस बयान से पीछे हटेंगे नदीम साहब? जो केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है और कंटेम्प्ट के हवाले से एक साबिक वजीर आजम के साथ जो कुछ हुआ था वो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए और इमरान को भी बहुत अच्छे से पता होगा कि यूसुफ रजा गिलानी उन्होंने स्विस कोर्ट को एक खत लिखा था एज चीफ एग्जीक्यूटिव और अदालत उन्हें इस बात कर रही थी कि आप खत लिखिए। उन्होंने खत नहीं लिखा था, अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया था और कोई अदालत के खिलाफ बात नहीं की थी, लेकिन ड्यू डेट के अंदर जो अदालत का इसरार था सुप्रीम कोर्ट का खत लिखिए, उन्होंने नहीं लिखा। अदालत ने उसको कंटेम्प्ट जानते हुए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की और टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट पनिशमेंट सिर्फ ये थी कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जज साहब जब तक खड़े नहीं होते बस उतनी सजा है और 5 साल के लिए नाहली हो गई। तो इमरान को ये जो इम्प्लीकेशन है इस केस की वो सामने रखनी चाहिए क्योंकि इसकी लीगल इम्प्लीकेशन बहुत संजीदा नोयत की। गुज़श्ता रोज हमारे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब थे और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब बीइंग ए जज शायद इसके ऊपर राय देने में सबसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में थे। उनका तो ख्याल था कि ये 6 माह की कैद भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने नाम लेकर बराह रास्त पॉइंटेडली कुछ जनरल कुछ जुडिशरी के ऊपर या अदलिया के ऊपर बयान या राय नहीं दी। उन्होंने एक जज का नाम लेकर मुखातिब कर कर जिस तरह की बात की है तो उसके ऊपर बराह रास्त कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग होंगी और 6 माह की सजा हो जाएगी। सजा चाहे 6 मिनट की हो या आधे मिनट की हो जैसे यूसुफ रजा गिलानी को हुई थी, लेकिन नाहली 5 साल की है। ये बहुत सीरियस मैटर है। आई थिंक उनको अपनी स्ट्रेटजी को बड़ा संजीदगी के साथ मुख्तलिफ वकला के साथ डिस्कस करके जाना चाहिए और अदालत के सामने पेश होकर माफी मांगनी है तो माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि दूसरी सूरत जो है वो ज्यादा संजीदा है और अदालत से लड़ना बहरहाल कोई अच्छी चीज नहीं है। अदालत को भी जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहिए कि आपका जमहूरियत के अंदर मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं है, अपने आईनी दायरा कार के अंदर है। इस तरह आप अदालत को भी कहिए कि अदालत आईनी और कानून के सामने रखते हुए जो फैसले हैं वो करने चाहिए, उससे मावरा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप वही जज भी नहीं कर सकते और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कर सकते, ये जुमले कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर अदलिया का एक्शन होना ही होना था। जब ये जुमला बोल रहे थे शायद इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया होगा क्योंकि 2014 के धरने के दिनों में भी इमरान खान मुतवातर ऐसे जुमले कभी आईजी एक का नाम लेकर कभी दूसरे का नाम लेकर कहते थे। उस वक्त आईजी या पुलिस का कोई एक ऑफिसर होता था जो इनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं था कर सकता। इस वक्त अदलिया के एक जज के वकार का मसला है जिसके ऊपर हाई कोर्ट खड़ी होगी क्योंकि हाई कोर्ट ने ही इस मुताहिद अदलिया को प्रोटेक्ट करना है और ये कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग है। ये वो कुछ बयान आ रहे थे कि वो मोटर नोटिस हो गया और ये हो गया। कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इसकी जुरिस्डिक्शन है। शायद खालिद साहब इसको बेहतर से वजाहत कर सकें, लेकिन ये कॉन्टेम्प्ट के ऊपर सजा का जो अमल है वो उसकी ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, उसके ऊपर नाहली जो है वो बहुत सख्त है और इसके ऊपर इमरान खान को दुरुस्त। मेरे ख्याल में अपने मुख्लिफ जो मुशीर हैं